हेलो लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होगे। तो लास्ट टर्न पे हमने आपको एक क्वेश्चन है जो होमवर्क दिया था, उसको रीड कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से और देखिए। 15 मजदूरों की औसत आमदनी ₹65 है। यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। अब देखो, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट 15 मजदूरों में हर मजदूर को 65 रुपये आमदनी पड़ रही थी। हुआ क्या, 10 मजदूर हटा दिए गए, लेकिन हटाने वाले मजदूर 60 रुपये लेके गए। तो 60 और 65 में डिफरेंस कितने का? 5, यानी 5 रुपये कम लेके गए। और जो 5 कम लेके गए वो ऐसे मजदूर कितने थे? 10। तो कुल मिलाकर 50 रुपये छोड़ गए वो, और कहा भाई हम 50 छोड़ जा रहे हैं, बचे मजदूर बांट लेना। अब 15 में 10 तो चले ही गए, बचे कितने? 5। हर मजदूर को 10 रुपये और मिल गया। वैसे तो मजदूरी 65 पड़ी रही थी, ये 10 और मिला तो 65 और 10 कितना हो गया? 75। यही आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के डालें, इसको हम दोबारा से बता देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीड कर रहा हूं, देखिएगा। 12 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्याएं 12 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रथम 5 यानी कि ये, अंतिम 6 यानी कि 3 और 3 6। ठीक, छठी संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? 12 संख्या तो कुल 12 संख्या, प्रथम 5 तो ये 5, अंतिम 6 तो ये, छठी संख्या पूछ रहा है। कैसे करते हैं इसको, देखिएगा। इसको बहुत ही आसान, बिना पेन चलाए कैसे करना है, सिंपल वे में, सिंपल कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, देखो। अब एक तरीका तो यही होता है कि 12 का गुणा 20 में करो, जो निकले कंक्लूजन, उसके बाद 18 का गुणा 5 में, 5 का गुणा 18 में, 6 का गुणा 22 में, इन दोनों का जोड़ करो गुणनफल का, इससे हटाओ, वो आंसर आएगा, वही जो भी कैलकुलेशन निकले वही आपका आंसर होगा। तो इसमें थोड़ी सा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, हम लोग कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं। ठीक, कैसे बचेंगे? अब देखो, प्रथम 5 गई तो था औसत 20, 18 ले गई तो 2 छोड़ गई, 2 छोड़ गई और कितनी छोड़ गई? 5। तो कुल मिला के वो 10 हमें दे के जा रही हैं। भाई वो 5 संख्या 18 ले गई, 20 ले जाती, औसत में कोई अंतर ना आता। अगर 20 ले जाती ये 5 संख्या तो औसत में कोई अंतर ना आता, लेकिन संयोग से वो 18 लेके गई तो हमें फायदा करा गई, कितने का? 2 का, और कितनी संख्या? 5। तो कुल मिला के हमें 10 मिला। अच्छा, अंतिम 6 22 ले गई, ले जाना था 20, 2 ज़्यादा ले गई और कितनी? 6। तो कुल मिलाकर 12 ले गई। कुल मिलाकर कितना ले गई? 12। इस कंक्लूजन से क्या हुआ, 10 छोड़ा 12 ले गई, तो कुल मिलाकर 2 लेके गई हैं। कुल मिलाकर क्या हुआ? 2 लेकर गई हैं। तो 20 तो पड़ ही रहा था, 2 ज़्यादा ले गई तो कितना छोड़ गई? 18। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। फिर से समझो,
सबके हिस्से में 20-20 पड़ रहा था। 12 संख्याओं के हिस्से में क्या क्या पड़ रहा था? 20-20। प्रथम 5 18 लेके जा रही, 20 ले जाती, हमें फर्क ही ना पड़ता। 18 ले गई तो हमारा औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा कुल में, यानी कि औसत का मतलब जो योग बनेगा उसमें 10 की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगली कंडीशन में कह रहा है कि 6 संख्याएं 22-22 लेके गई। अरे वो 10 छोड़ गई, ये 2 ज्यादा लेके जा रही, संख्या जा रही 6, यानी कि 12 लेके जा रही। तो ओवरऑल हुआ क्या? 10 छोड़ी, 12 ले गई, तो कुल मिलाकर 2 ज्यादा ही लेके गई। सबको वैसे 20-20 पड़ रहा था, 2 ज्यादा ले गई होंगी तो 2 की कमी कर गई। तो 20 तो पड़ ही रहा था, 2 की कमी हो गई तो बचा कितना? 18। सिंपल है ना, कम कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन तो हम बिना पेन चलाए ऐसे मेंटली, यानी कि माइंड में ही कैलकुलेट करके ही हम लोग आंसर टिक कर जाएंगे। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, प्रयास भी करो, पेन कम से कम चलाओ, दिमाग चलाओ तो दिमाग बढ़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो उसको रीड कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। 20 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 का औसत 11 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सोचो, बाकी तो हम कर ही देंगे, आप लोग सोचो थोड़ा, इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करो, नहीं तो ऐसे हम ही करते जाएंगे तो हमें ही मैथ और आती जाएगी पर आपको कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखो, कुछ चीज़ें थोड़ी कड़वी लगती हैं पर वो आपके लिए फायदेमंद है। 20 संख्या थी, 12 और 7 19 की बात हुई अभी। एक संख्या छूटी है, वही 13वीं संख्या है, वही ज्ञात करनी है। देखो कैसे, एक तरीका तो वही है, 20 का गुणा 15 अलग लिख लो, 12 का गुणा 18 अलग लिख लो, 7 का गुणा 11 अलग लिख लो, इन दोनों के गुणनफल से जो आया उनको जोड़ लो, इनका जो गुणनफल आया उसको घटा दो, आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ज़्यादा हुई ना, हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी है और हमें जिस चीज़ को बढ़ाना है उसी का यूज करेंगे। हमें माइंड बढ़ाना है जिससे हम जीएस की चीज़ें, रीजनिंग की चीज़ें, इनको समझ पाएँ, आसानी से याद कर पाएँ, वो तभी होंगी जब उसका हम यूज करेंगे। देखो, वजन में दिमाग सबका होता है 1 किलो 450 ग्राम, 1.5 किलो लगभग सबका, लेकिन जो उसका जितना ज़्यादा यूज करता है उसका ही उतना तेज शार्प माइंड हो जाता है। समझ रहे बात को? और कम यूज करोगे तो वो शार्प नहीं होगा, चीज़ें क्लियर नहीं कर पाओगे कभी भी। ये मत सोचो दिमाग हम लगाएंगे तो दिमाग खर्च होगा उतना ही बढ़ेगा। समझ रहे हो? पेन चलाओगे तो हाथ की स्पीड बढ़ेगी पर दिमाग नहीं बढ़ेगा। तो अभी से, आज से ही ये अपने आप से वादा करो कि हम पेन कम से कम, दिमाग सबसे ज़्यादा चलाएंगे हम। चल देखो, अब 12 संख्याएं जो जा रही हैं वो औसत से 3 ज़्यादा ले जा रही हैं। भाई 20 संख्याओं में सबकी औसत 15 था, यानी सबको 15-15 पड़ रहा था, लेकिन 12 गई वो 18 लेके चली गई, तो कितना ज़्यादा ले गई? 3। कुल मिलाकर 12 गई तो 36 ज़्यादा लेके गई। अगली कंडीशन, 7 संख्या थी वो 15 की बजाय 11 लेके चली गई। 15 की बजाय कितना ले गई? 11। तो कितना कम ले गई? 4। और कुल संख्या कितनी? 7। तो कुल मिलाकर 28 ले गई। ये 36 ले गई, ये 28 ले गई, तो कुल मिलाकर 8 ज़्यादा ही ले गई। 8 ज़्यादा ही ले गई। भाई हर संख्या 15-15 ले जाती, हमें औसत में कोई अंतर ना आता, तब भी हमारा औसत 15 ही बना रहता। लेकिन हुआ क्या, 12 संख्या ले गई 18, तो 36 ज़्यादा लेके चली गई। 7 संख्याएं थी वो एक संख्या 4 कम ले गई, तो 7 चौको 28 कम ले गई, तो कुल मिलाकर वो 8 ज़्यादा ही ले गई। औसत 15 पड़ रहा था, 8 तो हमारा चला गया, औसत क्या बचा आंसर हमारा?
यानी कि 13वीं संख्या क्या है 7। यही आंसर। समझ में ना आया हो वीडियो को रिवर्स करो, तब भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डालो, हम आपको बताएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा कि 24 संख्याओं का औसत 25 है, यानी कि 24 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 25। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20, यानी कि फर्स्टली 15 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 20, तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। एंड में 8 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 35। 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 16th पोजीशन पे जो नंबर आता है उसका एवरेज क्या है, वो सॉरी एवरेज नहीं, वो नंबर्स क्या है, जो 16th पोजीशन पे नंबर है वो नंबर क्या है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने हाल ही 2 क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं, बाकी आप खुद से करना। 25 की बजाय 15 संख्या 20 ले गई, 5 कम ले गई, कितनी जगह 15 जगह। अंतिम 8 35 10 ज़्यादा ले गई, 10 ज़्यादा ले गई, कितनी संख्या है 8 जगह। बस इन्हीं में कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है, आपका आंसर होगा। ठीक, प्रयास करो। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार खड़ा होता है, गिरता है, लड़खड़ाता है, फिर से चलता है, अंततः वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, आगे चलकर वही ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है। समझ रहे हो, केवल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही हर चीज़ हासिल की जा सकती है। शुरुआत में हम लोग बाइक या साइकिल की बात करें तो हम लोग पैडल देखते हैं तो हैंडल पर ध्यान नहीं रहता, हैंडल पर ध्यान देते हैं तो पैडल चलाना भूल जाते हैं, पर कुछ समय बाद हम ही लोग उस पर स्टंट दिखाते हैं, बाइक पर खड़े हो जाते हैं, साइकिल का हैंडल छोड़कर चलाते हैं, साइकिल तब भी चलती है। तो ये सब कैसे होता है, प्रैक्टिस से। अब ये कहो कि पहले दिन ही हैंडल छोड़ के चला लोगे अगर आप, तो पक्का है कि वो एक्सीडेंट होना ही होना है। ठीक, प्रयास क्या है कि आप धीरे धीरे बस करना वही है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप कच्चे घड़े हो तो हम आपको पका सकते हैं। ठीक, और आप अगर फूटे घड़े हो, चटके घड़े हो, उसमें छेद हो गया है, उसमें हम सीमेंट और ये सब लगाते रहेंगे तब भी वो रिश्ता रहेगा। प्रयास करो, कच्चे घड़े बनो, जो भी बताया जाए सीखो उसको। आज सीखोगे कल उसको लागू करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, सफलता जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहो, ऐसा आज दिन तक कभी हुआ नहीं है कि प्रयास किया गया हो पूर्ण मन से और सफलता ना मिली हो। ठीक, आपका एक ही लक्ष्य है, तैयारी करना। और ये सोचो, हम लोग पढ़ते हैं, अगर जॉब नहीं भी लगती है तो बिना पढ़े लोगों की अपेक्षा हम लोग बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन पहले से आती है, कितना फ़ायदा कितना नुकसान। ठीक, तो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, दिमाग तेज हो गया होगा तो जो भी काम करेंगे उसमें हम आगे जाएंगे। ठीक, इस हिसाब से पढ़ाई करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।